नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम फिल्में आसान और मज़ेदार तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जो हॉरर और सस्पेंस के शौकीनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं इविल डेड 2013 की, जिसे फेडी आल्वारेज ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म 1941 में आई इविल डेड की रीमेक है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा खून खराबा और डर दिखाया गया है। तो चलिए इस खौफनाक यात्रा पर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने जंगल के बीचों बीच बने एक छोटे से घर से। यहाँ पर 5 दोस्त मिया, डेविड, एरिक, ओलिविया और जेन अपने पुराने समय की यादों को ताज़ा करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका इरादा एक अच्छे समय का नहीं होता। दरअसल मिया को ड्रग्स की लत है और वह इलाज करवाने के लिए इस जगह पर आई है ताकि वह अपनी नशे की आदतों को छोड़ सके। डेविड, जो मिया का भाई है, उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया है। बाकी के दोस्त भी उसे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जब वे उस पुराने घर में पहुँचते हैं तो वे महसूस करते हैं कि यहाँ कुछ अजीब है। ये घर बेहद गमगीन और भुतहा लगता है और चारों तरफ की हवा में एक गहरी चुप्पे है। जब वे घर के अंदर पहुँचते हैं तो उनका सामना एक रहस्यमयी किताब से होता है, जिसे निक्रोनोमिकॉन एक्स मॉर्टिस कहा जाता है। ये किताब बहुत ही डरावनी और खौफनाक है और इसके पन्नों पर लिखी गई बुरी दुआओं के बारे में कोई भी इंसान नहीं जानता। किताब के पन्ने उलटते हुए कुछ काले निशान और जादुई शब्द होते हैं जो किसी की जान ले सकते हैं। एरिक, जो एक स्कूल का शिक्षक है, अनजाने में इस किताब को खोलता है और उसमें लिखी दुआओं को पढ़ता है। जैसे ही वह यह शब्द पढ़ता है, एक भूतिया ताकत जागृत होती है जो उनके चारों ओर खतरा उत्पन्न करती है। इस क्रिया के बाद मिया को पहला शिकार बनाया जाता है। वह एक खतरनाक और शैतानी शक्ति से जकड़ जाती है। उसकी आंखें काले हो जाती हैं और वह भयानक रूप में बदल जाती है। वह अपने दोस्तों पर हमला करती है, लेकिन वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मिया, जो अब एक शैतानी ताकत बन चुकी है, अपने दोस्तों को एक एक करके मार डालने की कोशिश करती है। इस खतरनाक परिस्थिति में डेविड और बाकी के दोस्तों को यह समझ में आता है कि अगर उन्हें मिया को बचाना है तो उन्हें किताब से निकली हुई शक्ति को नियंत्रित करना होगा। लेकिन किताब के साथ जो शैतानी ताकतें जुड़ी होती हैं, वे इतनी खतरनाक होती हैं कि वह किताब को रोकना असंभव सा लगता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हर एक दोस्त की जान खतरे में पड़ जाती है। मिया का शरीर पूरी तरह से शैतानी ताकत से भर जाता है और वह अपने दोस्तों को एक एक करके मारने लगती है। इस डरावनी स्थिति में डेविड को यह समझ में आता है कि मिया को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि वह खुद को शैतान के सामने बलि दे दे और उसे इस घातक जादू से बाहर निकालने की कोशिश करे। अंत में डेविड और बाकी के दोस्त एक खतरनाक संघर्ष में फंस जाते हैं। मिया को बचाने के लिए उन्हें खुद को भी खतरे में डालना पड़ता है। वह किताब से जुड़ी शक्ति से जूझते हुए मिया को शैतानी ताकत से मुक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें बहुत ही दर्दनाक क्षणों का सामना करना पड़ता है। मिया पूरी तरह से शैतानी ताकत से जकड़ी हुई होती है और उसे रोकने के लिए अपने दोस्तों को हर कदम पर ललकारती है। जब डेविड मिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि मिया अब अपनी असली पहचान खो चुकी है। वह मिया नहीं रही जो कभी उसकी बहन थी। लेकिन डेविड हार मानने वाला नहीं होता और वह पूरी ताकत से मिया के साथ संघर्ष करता है। अंत में डेविड मिया को मारकर उसे इस शैतानी ताकत से मुक्त कर देता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। फिल्म के अंत में सिर्फ डेविड और ओलिविया बचते हैं, जो पूरी फिल्म में एक खतरनाक लड़ाई के बाद शैतानी ताकतों से लड़ते हुए खुद को बचाने में कामयाब होते हैं। मिया की मौत के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन दर्शकों को यह एहसास होता है कि जंगल में कुछ और भूतिया ताकतें भी हो सकती हैं जो अब और भी खतरनाक हो सकती हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो एक डरावनी और खौफनाक बात होती है, वह ये है कि शैतान का असर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये कहानी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी इविल डेड 2013 की कहानी। फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक आपको डर और सस्पेंस का जबरदस्त अनुभव हुआ होगा। ये फिल्म हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन अनुभव है।
क्योंकि इसमें खून, खतरनाक भूतिया ताकतें और डरावने दृश्य आपको पल भर में डर का एहसास दिलाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली बार एक और दिलचस्प फिल्म के साथ फिर से आपके पास आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और याद रखिए, डर सिर्फ आपके दिमाग में है, लेकिन हिम्मत हमेशा दिल में होनी चाहिए।